दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब जो 12 साल वाला नियम जो था कि 12 साल आप किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा किए रहते तो आप उसको मालिक बन जाते थे, आपको मालिकाना हक मिल जाता था। अब वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे क्यों नहीं मिलेगा और कब्जा जो है, जो 12 साल वाला जो नियम है वो कब मान्य होगा, किस प्रॉपर्टी पे आप 12 साल कब्जा किए रहते तो कब आप मालिक माने जाएंगे, कब आपका कब्जा अमान्य होगा, कब आप मालिक नहीं माने जाएंगे और एक्चुअली ये कानून जो है वो किस अधिनियम में मेंशन किया गया है, तो सब कुछ आपको बताएंगे विद डिटेल में। इससे पहले आपसे कहूँगा कि यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि एक्चुअली आप 12 साल बाद किस संपत्ति पर मालिक बन सकते हैं, आपका कब्जा जो है वो कब मान्य रहता है 12 साल बाद और आपको मालिकाना हक मिलेगा, आप मालिक भी बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है निरंतर कब्जा। आप जिस प्रॉपर्टी पर 12 साल से कब्जा किए हुए हैं, जिस पे आप मालिकाना हक चाहते हैं, उस पर आपका 12 साल तक निरंतर कब्जा रहा हो। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने रहे हों और आप उसके मालिक बन जाएं, या आपका ताला डला रहा 12 साल तो आप उसके मालिक बन जाएं, मालिकाना हक मिल जाए, ऐसा नहीं। 12 साल वाला कब्जा जो है वो तभी मान्य होगा, मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आपका निरंतर कब्जा उस पर रहा हो, उस अचल संपत्ति पे। दूसरा, आपका प्रतिकूल कब्जा रहा हो। देखिए, प्रतिकूल कब्जे का मतलब है कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, प्राइवेट ज़मीन पे, उसके मालिक ने आपको कभी निकाला ना हो वहाँ से। ठीक है, आपके नाम कोई भी शिकायत, कोई भी FIR ना की हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो और उसने कोई भी न्यायालय में मुकदमा आपको निकालने के लिए या कोई भी अन्य इस प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा जो है वो लंबित ना हो। ठीक है, ऐसा आप ना समझें कि मुकदमा चलता रहा और आप 12 साल बने रहे तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा हो यानी कि बिना किसी दबाव के, अवैध कब्ज, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी केस के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपका कब्जा 12 साल निरंतर रहा हो। ठीक है, और चौथा जो है वो है कि आपके पास जो है एविडेंस होना चाहिए कि आप उस पर 12 साल तक रहे हों। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आप उस पर किराएदार की हैसियत से नहीं रहे हों। ऐसा नहीं कि आप किराएदार हैं और आप 12 साल बाद ये क्लेम करो कि नहीं अब हम इसके मालिक बन गए। वो इसलिए नहीं क्योंकि किराएदार, कोई किराएदार की हैसियत से जो रह रहा है वो मकान मालिक कभी नहीं बन सकता। ठीक है, और उसका प्रतिकूल कब्जा माना नहीं जाएगा क्योंकि मकान मालिक तो ये समझ रहा है भाई ये किराएदार है। ठीक है, तो उसने केस नहीं किया आपको निकालने के लिए। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान डाल लीजिए, निरंतर कब्जा, प्रतिकूल कब्जा और बिना किसी केस के कब्जा, और जो है आपका किराएदार की आप हैसियत से नहीं रहने चाहिए। किराएदार का कब्जा भी मालिकाना हक में नहीं बदलता। किराएदार कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता चाहे वो 20 साल रहे। अब दूसरा प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 12 साल तक आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए रहते हैं तो उस पर मालिकाना हक कैसे मिल जाता है, ये कानून कहाँ है। तो देखिए, ये जो है ये परसीमा अधिनियम जो है, जो लिमिटेशन एक्ट है, उसके मुताबिक अचल संपत्ति पर परसीमन की वैधानिक अवधि जो है, उस समय जो है वो है 12 साल। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई 12 साल से अधिक ये सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे मालिकाना हक मिल जाता है। और जब असली मालिक उसका निकालता है तो उसे मालिकाना हक होने के कारण वो कोर्ट कानून का सहारा ले सकता है और कोर्ट उसे कुछ रियायत दे सकता है। और सरकारी संपत्ति पर ये कानून जो है लिमिटेशन एक्ट में वो 30 साल है। यानी कि सरकारी संपत्ति पर यह 30 साल से अधिक आपका प्रतिकूल कब्जा है तो आपको उस पर मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये कहा है कि सरकारी संपत्ति पर कभी भी किसी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं मिलता है। आप तमाम ऑर्डर शीट देख सकते हैं या कमेंट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि आपका कब्जा जो है 12 साल वाला वो कब मान्य नहीं होगा, किन किन कंडीशंस में आपको किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल बाद भी आपको जो है मालिक नहीं माना जाएगा, ना आप उसके मालिक बन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, कृषि की ज़मीन पर। देखिए, यदि आप कृषि की ज़मीन पर, किसी की कृषि की ज़मीन पर आप चाहे 50 साल से कब्जा किए हुए हैं फिर भी आप उसके मालिक नहीं माने जाएंगे, चाहे भले ही आप प्रतिकूल कब्जा किए हुए हों, सारी शर्तें आप पूरी कर रहे हों, फिर भी आप कृषि की ज़मीन पर मालिकाना हक आपको नहीं मिल सकता है, ना आप मालिक
माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे वो भी एक बात सुन लीजिए। मान लीजिए आप जो है वो किसी की कृषि भूमि पर कब्जा किए हुए हैं 12 साल से, ठीक है। आपने मेड़ तोड़ ली, किसी के खेत में आप 10 फुट बढ़ गए और आप 12-15 साल से कब्जा किए हुए हैं, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। फिर भी आप लिमिटेशन एक्ट के अधीन आपको उस ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं होगा, क्योंकि जिनके पे आपने कब्जा किया है वो मेड़बंदी का दावा डाल देगा। धारा 24 में वो मेड़बंदी होगी तो उसका नाप के पूरा कर दिया जाएगा। यदि आपने दावा होगा, अगर आपने कब्जा भी किया होगा तो आपको कब्जा हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कृषि भूमि पर भी आप चाहे कितने भी कब्जा, कितने वर्षों से कब्जा किए हुए हों, आपका कब्जा ये कभी भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लॉट है, कोई घर है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में तो प्रतिकूल कब्जा है तो आप दावा कर सकते हैं, लेकिन कृषि की ज़मीन में आप कभी भी कितना भी पुराना कब्जा हो वो हटवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से जो राज्य विधिक सहायताएं होती हैं, जो राज्य सहायता होती है, जो लोकल लॉ होती है स्टेट लेवल के, उनमें स्पष्ट मेंशन दिया होता है कि बेदखली के लिए ये वाद है, यदि कोई इतने दिनों से कब्जा किए हुए है तो इसके लिए इस धारा का प्रयोग करें। तो उसके लिए कानून अलग से बनाया गया है। यदि आप किसी की कृषि भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 60 साल हो जाए, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं जो खेती की ज़मीन है, ठीक है। बाकी आपका घर है, प्लॉट है, अदर संपत्ति है, तो वहाँ पे आप दावा कर सकते हैं। कृषि की ज़मीन पे आप इसलिए नहीं मालिकाना हक पा सकते क्योंकि कृषि की ज़मीन को कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेड़ तोड़ ली हो तो उसके लिए धारा 24 है, किसी ने कब्जा कर लिया हो तो उसके लिए बेदखली का वाद है। तो तमाम धाराएं हैं, स्पष्ट रूप से प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट जो है, यदि आप एक किराए पे कोई ज़मीन ली है, किराए पे कोई ज़मीन या घर लिया है, लीज़ पे लिया है, पट्टे पे लिया है, तो भी आप उस घर पर कभी भी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। आप उस घर के कभी भी मालिक नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग जो हैं वो 12 साल वाला जो लिमिटेशन एक्ट वाला जो कानून है वो गलत तरीके से समझते हैं, लेकिन ये कानून ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे या अवैध कब्जा कर लेंगे, या मान लीजिए आपका कोर्ट कचहरी में 12 साल से अधिक मैटर चला, आप उस पर काबिज हैं, तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आप 12 साल बाद तभी किसी प्रॉपर्टी के मालिक या मालिकाना हक ले सकते हैं जब आप 4 चीज़ों को, जो हमने 4 शर्तें बताई हैं कि निरंतर कब्जा और प्रतिकूल कब्जा और जो भी हो वो किराएदार नहीं होना चाहिए, इस सभी शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं तभी आपको मालिकाना हक मिल सकेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें।